कहानी की शुरुआत एक बहुत पुराने समय से होती है, जब इंसान और एक दूसरी खतरनाक प्रजाति जिसे ऑर्क्स कहा जाता है एक ही दुनिया में रहते थे। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। दोनों के बीच भयानक जंग छिड़ जाती है, ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया और दोनों तरफ से हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं। ये लड़ाइयां लंबे समय तक चलती रहती हैं, हर तरफ सिर्फ खून और बर्बादी। लेकिन आखिरकार ये जंग खत्म होती है और दोनों के बीच शांति हो जाती है। लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होता है, क्योंकि अब दोनों एक नए दुश्मन का सामना कर रहे हैं। और यही पूरी कहानी हमें सुनाता है टानो, जो खुद एक ऑर्क है और इस सब का गवाह भी। उस वक्त उसके पास उसकी पत्नी ड्राका खड़ी होती है, जो अपने आखिरी महीने में प्रेग्नेंट है। और तभी वो धीरे से उससे कहता है कि उसे अपना पेट छुपाना होगा, क्योंकि कल वो सब एक नई जंग के लिए निकलने वाले हैं। अगली सुबह पूरा माहौल बदल चुका होता है। सारी ऑर्क ट्राइब्स एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। हर तरफ तैयारी, हथियार और आने वाली लड़ाई का सन्नाटा छाया होता है। और तभी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। हम देखते हैं गुलदान को, एक डरावना और रहस्यमयी क्रीचर जो इन सब का लीडर है। वो सामने आता है और अपने चारों तरफ खड़े सभी ऑर्क्स को इकट्ठा करता है और फिर वो बोलना शुरू करता है। लेकिन उसके शब्द किसी को भी सुकून नहीं देते, क्योंकि वो बताता है कि उसकी ग्रीन मैजिक कोई साधारण ताकत नहीं है। उसकी असली ताकत इंसानों की जिंदा रूहें हैं। वो उनकी सोल्स खींचता है और उसी से अपने जादू को और मजबूत बनाता है। और यही सब कुछ साफ हो जाता है कि ये जंग सिर्फ जीत के लिए नहीं है, बल्कि इस जादू को जिंदा रखने के लिए है। अब उनका मकसद साफ हो चुका होता है, एक नई दुनिया, जहां वो जाकर वहां मौजूद हर इंसान की रूहें ले सकें, क्योंकि अब उनके पास उतनी सोल्स हैं जो उन्हें इस नई जंग के लिए ताकत दे सकती हैं। और तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। गुलदान अपने हाथ उठाता है और एक तेज हरा उजाला फैलने लगता है। ग्रीन मैजिक हर तरफ फैल जाती है और फिर वो उन इंसानों की रूहें खींचना शुरू करता है जो केजेस के अंदर कैद हैं। उनकी चीखें और वो खतरनाक जादू मिलकर एक डरावना मंजर बना देते हैं। और उसी पल पहाड़ों के बीच एक विशाल पोर्टल बनना शुरू होता है, पूरी तरह से उन सोल्स की एनर्जी से। एक ऐसा दरवाजा जो उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने वाला है। गुलदन सबको आदेश देता है कि वो उस पोर्टल के अंदर जाएं और फिर बिना एक पल रुके सारे ऑर्क्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। भीड़ के बीच डुरोतान अपनी पत्नी ड्राका को ढूंढता है। वो खुद सबसे पहले पोर्टल में घुसता है और उसके पीछे ड्राका भी अंदर जाती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, अचानक उसे एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, तेज और बेकाबू। और अगले ही पल जब वो दूसरी तरफ पहुंचती है, उसका छुपाया हुआ सच सामने आ जाता है। उसका पेट साफ दिखने लगता है। अब सबको पता चल चुका है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन तभी माहौल फिर से बदल जाता है, क्योंकि सामने खड़ा होता है ब्लैक हैंड। लेकिन तभी गुलदान का एक सहायक आगे आकर दुरोतन को रोक देता है और उसे डांटते हुए कहता है कि वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को यहाँ क्यों लेकर आया। और उसी पल ड्राका की हालत और बिगड़ने लगती है। वो वहीं दर्द से तड़पते हुए बच्चे को जन्म देने लगती है। माहौल और भी टेंस हो जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात, गुलदान खुद उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। कुछ ही देर में एक बच्चा जन्म लेता है। लेकिन जैसे ही सब उसकी तरफ देखते हैं, सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि बच्चा जिंदा नहीं है। ग्रीन मैजिक की उस खतरनाक ताकत ने उसकी जान ले ली होती है। और तभी गुलदान धीरे से उस बच्चे को उठाता है। कुछ पल के लिए सबकी सांसें रुक जाती हैं और फिर वो कुछ अजीब करता है। पास से गुजर रही एक हिरण की आत्मा को पकड़ता है और उसे उस बच्चे के अंदर डाल देता है। और अगले ही पल बच्चा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। ये देखकर सारे ऑर्क्स खुश हो जाते हैं। गुलदान मुस्कुराते हुए कहता है कि अब उनके साथ एक नया वॉरियर जुड़ चुका है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अब हम एक दूसरी जगह पहुंचते हैं, एक दूर की सिटी आयरन फोर्ज, जहां एक ताकतवर योद्धा खड़ा है, लोथर। वो एक वेपन स्मिथ के सामने खड़ा होता है, जो उसे एक नया हथियार दिखा रहा है। पहली नजर में वो किसी गन जैसा लगता है, लेकिन ये कोई साधारण हथियार नहीं, क्योंकि इससे गोलियां नहीं बल्कि सीधे बॉम्ब्स और एक्सप्लोसिव्स निकलते हैं। ये हथियार इतना खतरनाक होता है कि उसके सामने आने वाली किसी भी ताकत को खत्म कर सकता है। लोथार उसे हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसकी असली ताकत समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। उसी वक्त उनके पास राजा की तरफ से एक मैसेज आता है और उस मैसेज में जो खबर होती है वो सबको हिला देती है। उनकी सिटीज पर हमला हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं और जो सैनिक बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे थे वो भी बच नहीं पाए। ये सुनते ही लोथार समझ जाता है कि अब रुकने का वक्त नहीं है। उसे तुरंत वापस कैपिटल जाना होगा, राजा के पास, और आर्मी में अपना रोल निभाना होगा। और फिर बिना देर किए वो निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में वो पहले उन जगहों पर जाता है जहां लड़ाई हुई थी। वो खुद देखना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। वहां पहुंचते ही माहौल भारी हो जाता है। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। उसे बताया जाता है कि कल किसी ने इन लाशों के बीच घूमते हुए उन्हें जांचना शुरू किया था, जैसे वो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। ये देखकर उन्होंने उसे पकड़ लिया
और कैद कर दिया ताकि लोथर खुद आकर उससे पूछताछ कर सके। और अब लोथर सीधा उसकी तरफ बढ़ता है क्योंकि गार्डियन को बुलाने की ताकत सिर्फ एक इंसान के पास है और वो है खुद किंग। और फिर सब सीधे कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं, सीधा किंग लेन के महल में। वहां पहुंचते ही किंग अपने सभी अधिकारियों से सवाल करता है कि आखिर ये लोग इतनी भयानक तरीके से कैसे मारे गए और बाकी लोग अचानक गायब कैसे हो गए। पूरा दरबार चुप हो जाता है, लेकिन तभी वो जादूगर आगे आता है और धीरे से कहता है कि इस सब के पीछे ग्रीन मैजिक है। ये सुनते ही सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, किसी को समझ नहीं आता ये क्या है। किंग भी हैरान होकर उससे पूछता है कि वो कहना क्या चाहता है और तब जादूगर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है उसका नाम खदगर है, एक मेज, और उसका मास्टर एक बहुत शक्तिशाली जादूगर है। वो बताता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे दूर से ही एक अजीब सा अंधेरा, एक बुराई महसूस हुई थी और वही बुराई अब यहाँ पहुंच चुकी है। और फिर बिना देर किए वो सब मिलकर गार्डियन मिडीविएज के पास जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, दृश्य थोड़ा अलग होता है। मिडीविएज शांत खड़ा है और अपने सामने मिट्टी से एक विशाल मूर्ति बना रहा है, जैसे वो किसी गहरी सोच में खोया हो। लोथर उसकी तरफ बढ़ता है और उस मूर्ति को देखते हुए पूछता है कि आखिर ये इतना बड़ा स्टैच्यू बनाने का मकसद क्या है। और तभी मिडीविएज उसकी तरफ मुड़ता है। मेडीव उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि जैसे ही ये स्टैच्यू पूरा होगा, वो इसे अपने जादू से जिंदा कर देगा और इसे अपना सहायक बनाएगा। उसका नाम होगा गोल्ड। लेकिन तभी लोथर उसे किंग का मैसेज देता है और बताता है कि उसे तुरंत महल में बुलाया गया है। और इसी बीच नीचे खदगर अकेला खड़ा होता है। वो एक के बाद एक पुरानी किताबें खोल रहा होता है, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। वो तुरंत मुड़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। और अगले ही पल जो भी उसे देख रहा था वो काले धुएं में बदल जाता है और सीधे एक किताब के अंदर गायब हो जाता है। अब खदगर समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। वो तुरंत उस जगह की तरफ बढ़ता है और ध्यान से देखने लगता है कि वो कौन सी किताब थी। तभी उसके हाथ पर बना निशान तेजी से चमकने लगता है, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। और फिर वो एक खास किताब पर रुक जाता है। बिना देर किए वो उसे उठा लेता है और चुपचाप अपने कपड़ों में छुपा लेता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी सांसें थम जाती हैं क्योंकि सामने मेडिव खड़ा होता है। और इससे पहले कि खदगर कुछ कर पाए, एक झटके में मेडिव उसे जादू से दीवार पर चिपका देता है, हवा में लटका हुआ, बिल्कुल बेबस। और फिर गहरी आवाज में पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो भारी सांस लेते हुए कहता है कि वो यहाँ इसलिए आया था ताकि उस लाश के बारे में सच जान सके जो ग्रीन मैजिक से मरी थी। ये सुनते ही मेडिव थोड़ा रुक जाता है, जैसे उसकी उम्मीद नहीं थी कि खदगार इतना कुछ जानता होगा। और फिर वो धीरे से उसे छोड़ देता है। जमीन पर गिरते ही माहौल थोड़ा शांत होता है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। लोथर तुरंत खदगर की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि ये फेल क्या है। और तब वो कहता है कि फेल एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली जादू है, ऐसा जादू जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये लोगों की जिंदगी और उनकी रूहों से ताकत लेता है, और जितनी ज्यादा सोल्स उतनी ज्यादा ताकत। लेकिन इसकी एक कीमत भी है, क्योंकि ये जादू अपने पास आने वाले हर इंसान को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। और यहीं असली खतरा छुपा है, क्योंकि अगर ये जादू यहाँ मौजूद है तो इसका मतलब पूरा इलाका खतरे में है। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि अब इंतजार करने का वक्त नहीं है। उन्हें तुरंत किंग के पास जाना होगा और जंग की तैयारी करनी होगी। और तभी मेडविच आगे बढ़ता है। वो अपने हाथ उठाता है और जमीन पर एक जादुई घेरा बनाता है, एक ग्लोविंग सर्कल जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। और अगले ही पल तीनों उसी सर्कल के अंदर गायब हो जाते हैं और सीधा किंग लेन के महल में पहुंच जाते हैं, जहां उनका इंतजार पहले से हो रहा होता है। किंग लेन उन्हें देखते ही मेडिव का स्वागत करता है और अब असली फैसला होने वाला है। और फिर सब वॉर मीटिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां अब इस आने वाले खतरे पर फैसला होना है। कमरे के अंदर माहौल भारी है, हर कोई सिर्फ एक ही सवाल के बारे में सोच रहा है कि आखिर ये दुश्मन है कौन। तभी बात शुरू होती है। उन्हें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि विशाल और डरावने क्रीचर्स हैं, ऑर्क्स। लेकिन उनकी असली ताकत क्या है और ग्रीन मैजिक से उनका क्या रिश्ता है, ये अभी तक कोई नहीं जानता। और यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए फैसला लिया जाता है कि उन्हें इनमें से किसी एक को जिंदा पकड़ना होगा ताकि सच सामने आ सके। तभी मेडिव ये आगे आता है और कहता है कि वो एक प्लान बना सकता है जिससे वो कुछ ऑर्क्स को पकड़ सके। उसकी बात सुनते ही सब तैयार हो जाते हैं और फिर बिना देर किए मेडिव, लोथर, खदगर और सैनिकों की एक टीम उस सिटी की तरफ निकलते हैं जहां हाल ही में हमला हुआ था। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, अजीब सी खामोशी उनका स्वागत करती है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ चारों तरफ बिखरी हुई इंसानों की लाशें।
माहौल इतना डरावना है कि हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। और तभी वो एक पेड़ के पास रुकते हैं जिस पर ग्रीन मैजिक के निशान साफ दिख रहे होते हैं, जैसे वहां कुछ बहुत खतरनाक हुआ हो। लेकिन तभी अचानक उनकी टीम के एक सैनिक के साथ कुछ अजीब होने लगता है। तुरंत सारे सैनिक अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन तभी जैसे आसमान से आफत टूटती हो, ऑर्क्स का एक झुंड उन पर टूट पड़ता है और फिर शुरू होती है एक बेरहम लड़ाई। एक एक करके सैनिक गिरने लगते हैं। ऑर्क्स की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पा रहा। हर वार जानलेवा है, हर पल मौत करीब है। इसी बीच खदगार मेडिव के पास खड़ा होता है और जैसे ही एक ऑर्क उनकी तरफ बढ़ता है, खदगार तुरंत एक स्पेल कास्ट करता है और अगले ही पल उनके चारों तरफ एक विशाल मैजिकल बैरियर बन जाता है, एक चमकती हुई क्रिस्टल जैसी दीवार जो हर हमले को रोक रही होती है। अब कोई भी दुश्मन उनके पास नहीं आ सकता। लेकिन खदगार यहीं नहीं रुकता, वो एक और उससे भी बड़ी स्पेल तैयार करता है ताकि पूरे इलाके से ग्रीन मैजिक को खत्म कर सके। और दूसरी तरफ जो सैनिक उस बैरियर के बाहर हैं, उनकी हालत और भी खराब होती जा रही है। वो लगातार ऑर्क्स से लड़ रहे हैं पूरी ताकत के साथ, लेकिन ऑर्क्स किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं। हर वार के साथ वो और खतरनाक होते जा रहे हैं। और तभी लोथार का बेटा, जो उन्हीं सैनिकों के साथ लड़ रहा था, अचानक एक ऑर्क उसके सामने आ खड़ा होता है। जैसे ही वो ऑर्क लोथर के बेटे पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, मौत बस एक पल दूर होती है। लेकिन उसी पल लोथर बिजली की तरह बीच में आता है और अपने बेटे को बचा लेता है। वार रुक जाता है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। उधर दुरोतन भी उसी जंग में मौजूद होता है। वो ये सब देख रहा होता है और जो कुछ हो रहा है उसे खुद यकीन नहीं हो रहा। हालात हर सेकंड और बिगड़ते जा रहे हैं। और तभी मिडिव हैच अपनी बड़ी स्पेल पूरी करता है। एक जबरदस्त एनर्जी पूरे इलाके में फैलती है और अगले ही पल जिन ऑर्क्स के अंदर ग्रीन मैजिक होती है, वो एक एक करके गिरने लगते हैं। उनकी ताकत उसी पल खत्म हो जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान बदल जाता है। कई ऑर्क्स वहीं मर जाते हैं, जिनमें डुरोतान के लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन हर कोई खत्म नहीं हुआ। एक ऑर्क और उसके साथ एक और किसी तरह बच निकलते हैं। वो तुरंत एक घोड़ा पकड़ते हैं और तेजी से वहां से भाग जाते हैं। लेकिन असली अजीब बात अब होती है, क्योंकि मिडिव, जिसने अभी अभी ये खतरनाक स्पेल किया है, वो अचानक अपनी छड़ी जमीन पर मारता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, सीधा अपनी किले की तरफ, जैसे उसे यहाँ रुकना ही नहीं था। ये देखकर लोथर को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो समय बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत कुछ सैनिकों को साथ लेता है और उन ऑर्क्स के पीछे निकल पड़ता है। पीछा तेज होता है और आखिरकार वो उन्हें पकड़ लेते हैं। लोथर सीधा एक ऑर्क पर टूट पड़ता है और उसे बार बार मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता, ताकि अब सच निकाला जा सके। वो उस बेहोश ऑर्क को अपने साथ ले लेते हैं और उसी वक्त दूसरी तरफ एक फीमेल ऑर्क धीरे धीरे खदगार के करीब पहुंच रही होती है। खदगार उस समय अकेला खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो खतरा महसूस करता है, तुरंत एक स्पेल कास्ट करता है और अगले ही पल वो ऑर्क पेड़ से बंध जाती है, बिल्कुल हिल भी नहीं पाती। तभी लोथर भी वहां पहुंच जाता है और अब उनके पास दो ऑर्क्स होते हैं, एक बेहोश और एक कैद। उनका मिशन सफल हो चुका था। अब उन्हें बस इन्हें लेकर वापस महल जाना था, ताकि इनके बारे में सब कुछ जाना जा सके। और फिर वो सब वापस निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में लोथर उस बड़े ऑर्क से बात करने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है कि वो लोग कौन हैं और इंसानों पर हमला क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो उसकी भाषा समझ ही नहीं पा रहा। तभी वो फीमेल ऑर्क अचानक जवाब देती है और यहीं सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो उनकी भाषा बोल सकती है। अब लोथर को एक मौका मिल जाता है। वो उससे कहता है कि वो ट्रांसलेट करे, लेकिन उसके साथ वाला ऑर्क उसे घूरता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे चेतावनी देता है कि वो कुछ भी न बताए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वो बोलने ही वाली होती है और तभी अचानक वो बड़ा ऑर्क गुस्से में उठता है और उसकी तरफ बढ़ता है, जैसे वो उसे वहीं मार देना चाहता हो। लेकिन जैसे ही वो ऑर्क उस पर हमला करने वाला होता है, उसी पल लोथर बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। खतरा टल जाता है और फिर सब उसे लेकर महल वापस लौटते हैं, सीधा किंग लेन के सामने। वो ऑर्क लड़की अब सबके बीच खड़ी होती है। किंग उसे गौर से देखता है और उससे उसका नाम और उसका मूल पूछता है। तभी लोथर आगे बढ़ता है और कहता है कि इसका नाम गरोना है। ये सुनकर किंग थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि गरोना पूरी तरह ऑर्क नहीं लगती। उसमें इंसानों जैसी झलक भी है और ऑर्क्स जैसी भी, जैसे वो दोनों दुनियाओं के बीच फंसी हुई हो। लेकिन असली जवाब अभी बाकी है। तभी गरोना बोलना शुरू करती है और किंग उससे कहता है कि वो मैप पर दिखाए कि वो लोग कहां से आए हैं। गरोना मैप की तरफ देखती है, कुछ पल रुकती है और फिर धीरे से कहती है कि वो जगह इस मैप पर है ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और फिर वो सच बताती है कि वो लोग किसी और दुनिया से आए हैं,
एक अलग समय से और यहाँ एक जादुई पोर्टल के जरिए पहुंचे हैं और उस पोर्टल को बनाया है गुलदान ने। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। अब सब कुछ और भी गंभीर हो चुका था। गरोना आगे बताती है कि उसने इंसानों की भाषा उन्हीं कैदियों से सीखी है जिन्हें ऑर्क्स पकड़कर लाए थे ताकि उनकी रूहों से अपनी ताकत बढ़ा सकें। ये सुनकर किंग तुरंत उससे पूछता है कि क्या वो कैदी अभी भी जिंदा हैं? वो कुछ पल चुप रहती है और फिर धीरे से कहती है, हाँ, वो अभी भी जिंदा हैं। ये सुनते ही लोथार तुरंत आगे आता है और उससे कहता है कि वो उन्हें उस पोर्टल का रास्ता बताए ताकि वो वहां जाकर कैदियों को बचा सके। लेकिन गरोना मना कर देती है, सीधा और साफ। और उसी पल फैसला हो जाता है। उसे कैद कर लिया जाता है। उसे जंजीरों में जकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कहानी एक साथ कई जगह चल रही है। उधर दुरोतन वापस पहुंचता है गुलदान के पास अपने साथियों के साथ, लेकिन गुलदान उन्हें देखकर हंसने लगता है। वो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो कमजोर हैं, इतनी ताकत होने के बाद भी इंसानों से हार गए। ये सुनकर दुरोतन चुप नहीं रहता। वो कहता है कि जो भी उस जंग में जीता वो एक इंसान था जो उसी ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनते ही गुलदान रुक जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है और वो हैरानी से कहता है कि ये नामुमकिन है क्योंकि उस जादू को सिर्फ वही इस्तेमाल करता है। अब शक पैदा हो चुका है, लेकिन तभी कहानी फिर से पलटती है। हम वापस आते हैं गरोना की जेल में। अचानक गरोना की कोठरी में कुछ बदल जाता है। एक साया सा उभरता है और अगले ही पल एक जादूगर उसके सामने खड़ा होता है। गरोना चौंक जाती है और वो जादूगर बिना वक्त गंवाए उससे एक अजीब सवाल पूछता है। वो कहता है, क्या वो उस शख्स को जानती है जो गुलदान को पोर्टल की जगह बता रहा है? गरोना कुछ पल सोचती है और फिर धीरे से कहती है कि उसने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनी है। एक ऐसी आवाज जो बिल्कुल शैतान जैसी लगती है और गुलदान उसे द इविल वन कहकर बुलाता है। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो जाता है, लेकिन तभी कदमों की आवाज पास आती है और उसी पल वो जादूगर धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। गरोना हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता अभी क्या हुआ। और तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आती है किंग की पत्नी जो लोथार की बहन भी है। वो गरोना के पास आती है उसके लिए कपड़े, एक कंबल और खाना लेकर, क्योंकि रात ठंडी है। लेकिन वो सिर्फ मदद करने नहीं आई। वो उससे बात करती है और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती है कि ये सब जो हो रहा है उसमें मासूम लोग मारे जा रहे हैं और ये लड़ाई और खून खराबा अब रुकना चाहिए। कुछ पल की खामोशी। गरोना की आंखों में सोच साफ दिखती है और फिर वो फैसला लेती है। वो तैयार हो जाती है। वो उन्हें पोर्टल का रास्ता बताएगी, लेकिन ये फैसला आगे क्या बदलने वाला है ये अभी किसी को नहीं पता। उधर दुरोतन अपने दोस्त ऑर्ग्रिम के साथ बैठा होता है। दोनों पुरानी यादों की बात कर रहे होते हैं, लेकिन बात धीरे धीरे बदलती है। दुरोतन की आवाज भारी हो जाती है। वो कहता है कि गुलदान जो कर रहा है वो सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं, और अगर उसे नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो सोचता है कि उसे इंसानों और जादूगरों के साथ मिलकर गुलदान को खत्म करना होगा। दूसरी तरफ गरोना, लोथर और बाकी लोग अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रहे होते हैं पोर्टल की तरफ। उनके साथ खदगर भी होता है और सैनिकों की एक टीम। और फिर वो सब निकल पड़ते हैं। रास्ता लंबा है और माहौल शांत। कुछ देर बाद वो रुकते हैं आराम करने के लिए और वहीं गरोना धीरे धीरे खुलने लगती है। वो बताती है कि उसकी भाषा में उसके नाम का मतलब है शापित, और यही सच उसकी जिंदगी रहा है। वो कहती है कि उसे बचपन से ही सताया गया, तड़पाया गया, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे जन्म दिया। उसकी बातें माहौल को और भारी बना देती हैं, लेकिन सफर रुक नहीं सकता। अगली सुबह वो सब आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पोर्टल मौजूद है। अब सच उनके सामने है। गरोना उन्हें दिखाती है कि ऑर्क्स कहां हैं, कितने हैं और कैदियों को कहां रखा गया है। अब हर चीज साफ है। गरोना धीरे से बताती है कि गुलदान एक और भी बड़ा पोर्टल खोलने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा पोर्टल जो अगर पूरा बन गया तो अनगिनत ऑर्क्स इस दुनिया में आ जाएंगे, और अगर वो खुल गया तो सब खत्म हो सकता है। ये सुनते ही लोथार समझ जाता है कि ये वक्त लड़ाई का नहीं, तैयारी का है। वो फैसला करता है कि उन्हें वापस महल जाना होगा, किंग को सब बताने के लिए और आगे की रणनीति बनाने के लिए। और फिर वो सब लौटने की तैयारी करते हैं। लेकिन कहानी फिर एक अजीब मोड़ लेती है और अचानक दुरोतन सामने आ जाता है। बिना आवाज, बिना चेतावनी वो एक ही झटके में खदगार को पकड़ लेता है और उसे काबू में कर लेता है। माहौल तुरंत बदल जाता है, लेकिन वो हमला करने नहीं आया। वो गरोना से बात करता है, धीरे लेकिन साफ। वो उसे एक संदेश देता है। कहता है कि वो किंग से कहे कि वो ब्लैक रॉक पर उससे मिले, क्योंकि वो गुलदान के खिलाफ खड़ा होना चाहता है और अपने लोगों की इज्जत वापस
वापस पाना चाहता है। कुछ पल की खामोशी, गरोना उसकी बात समझती है और आखिरकार वो मान जाती है। वो कहती है कि वो ये संदेश किंग तक पहुंचा देगी और उसी पल डुरोतन चला जाता है, जैसे वो आया था वैसे ही। लेकिन दूसरी तरफ मेडिव्ज अपने किले में पहुंच चुका होता है और अब कुछ ठीक नहीं है। वो बेहद कमजोर लग रहा है, थका हुआ, जैसे उसके अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। और यहीं एक नया रहस्य शुरू होता है। उसका सहायक उसे देखकर समझ जाता है कि ये सब ग्रीन मैजिक का असर है। वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेडिव्ज उसकी बात नहीं मानता। वो सीधा जवाब देता है कि ये उसका कर्तव्य है। दूसरी तरफ पूरी किंगडम के अलग अलग शहरों की ताकत एक जगह इकट्ठा हो चुकी होती है। एक बड़ा वॉर मीटिंग चल रहा होता है। सबके सामने एक ही सवाल है, ऑर्क्स को कैसे रोका जाए। माहौल भारी है और फैसले मुश्किल। और तभी दरवाजा खुलता है। लोथार अंदर आता है और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वो उन्हें सारी नई जानकारी बताता है, ऑर्क्स के बारे में, पोर्टल के बारे में और आने वाले खतरे के बारे में। और फिर वो साफ कहता है कि अब समय आ गया है कि सारी ताकत एकजुट हो, वरना कोई नहीं बचेगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी एक और खबर आती है, एक मैसेज। और जैसे ही लोथार उसे पढ़ता है, उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि उसका बेटा पिछली लड़ाई में घायल हो गया है। ये सुनते ही वो बिना एक पल गंवाए वहां से निकल पड़ता है। और जब वो वहां पहुंचता है, कुछ पल के लिए सांस थम जाती है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसका बेटा जिंदा है और ठीक है, थोड़ा घायल लेकिन सुरक्षित। और उसी पल उसके अंदर फिर से लड़ने की ताकत जाग उठती है। वो अपने बेटे को देखकर राहत की सांस लेता है और उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई और नहीं है। बेटा धीरे से सिर हिलाता है और मान जाता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। सब लोग एक बार फिर इकट्ठा होते हैं गरोना के साथ और वो डुरोतन का संदेश सुनाती है कि वो ब्लैक रॉक पर मिलना चाहता है और गुलदान के खिलाफ साथ आना चाहता है। लेकिन लोथार को ये बात सही नहीं लगती। उसे शक होता है कि ये एक जाल हो सकता है, कि शायद डुरोटान उन्हें वहां बुलाकर किंग को मारना चाहता हो। लेकिन गरोना उसकी बात काटती है। वो कहती है कि डुरोतन वैसा नहीं है। वो अपने कबीले का नेता है और हमेशा से ईमानदार और अच्छा रहा है। कमरे में कुछ पल के लिए चुप्पी छा जाती है। फैसला आसान नहीं है, लेकिन आखिरकार किंग लेन आगे आता है और कहता है कि वो जाएगा। वो खुद जाकर देखेगा कि डुरोतन असल में चाहता क्या है। और फिर वो गरोना से कहता है कि वो उनके साथ चले और उस पर भरोसा जताते हुए उसे एक रॉयल वेपन भी दिया जाता है। अब सब तय हो चुका है, लेकिन उसी वक्त खदगार अपने कमरे में जाता है और जैसे ही अंदर कदम रखता है वो रुक जाता है, क्योंकि अंदर मेडिव्ज पहले से मौजूद होता है और उसकी नजरें कमरे की दीवारों पर बनी सारी ड्राइंग्स पर होती हैं। कमरे की दीवारों पर बनी सारी ड्राइंग्स ग्रीन मैजिक से जुड़ी होती हैं। खदगार जैसे ही मेडिव को अपना रिसर्च दिखाने की कोशिश करता है, अचानक मेडिव भड़क जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है और अगले ही पल वो अपने जादू से सारी ड्राइंग्स जला देता है। कमरा एकदम सन्न हो जाता है। वो सख्त आवाज में कहता है कि खदगार इस जादू से दूर रहे और सिर्फ किंग की रक्षा पर ध्यान दे। लेकिन सच अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि खदगार पहले से ही एक ड्राइंग छुपाकर रख चुका होता है और जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत वहां से निकलता है, सीधा लोथर के पास। वो उसे सब कुछ बताता है जो अभी अभी हुआ, मेडिव्ज का व्यवहार, उसका गुस्सा और ग्रीन मैजिक से उसका जुड़ाव। फिर वो छुपाई हुई ड्राइंग दिखाता है और धीरे से कहता है कि ऑर्क्स को किसी ने बुलाया है और वो कोई इसी शहर के अंदर है। कमरे में खामोशी छा जाती है। अब शक और गहरा हो चुका है, क्योंकि मेडिवेन के हाल के एक्शंस सब कुछ इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गलत है, लेकिन फैसला अभी बाकी है। और तभी कहानी फिर से आगे बढ़ती है। सब लोग निकल पड़ते हैं डुरोतन से मिलने, ब्लैक रॉक की तरफ, जहां अब असली टकराव होने वाला है। डुरोतन उन्हें एक सुरक्षित जगह पहाड़ों के बीच लेकर जाता है ताकि वो आराम से बात कर सकें बिना किसी खतरे के। वहां पहुंचकर वो सीधा सच बताता है। वो कहता है कि गुलदान का ये खतरनाक जादू सब कुछ बर्बाद कर रहा है। ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उनके अपने वर्ल्ड के लिए भी खतरा बन चुका है। उनकी दुनिया पहले ही इस जादू से तबाह हो चुकी है और अगर इसे नहीं रोका गया तो यही हाल यहाँ भी होगा। इसीलिए वो साफ कहता है कि उन्हें गुलदान को खत्म करना होगा और इसके लिए वो इंसानों के साथ मिलकर लड़ना चाहता है। किंग लेन ध्यान से उसकी बात सुनता है, कुछ पल सोचता है और फिर वो इस अलायंस के लिए तैयार हो जाता है। प्लान तय होता है। किंग अपने सोल्जर्स के साथ ऑर्क कैंप पर हमला करेगा और उसी दौरान डुरोतन और उसके लोग अंदर घुसकर गुलदान को खत्म करेंगे। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अचानक सब कुछ बदल जाता है। गुलदान के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और बिना किसी चेतावनी के हमला कर देते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये एक ट्रैप था, सबको समझ आ जाता है। किंग लेन, लोथार और बाकी लोग किसी तरह वहां से बचकर निकलते हैं, लेकिन अब भरोसा टूट चुका है। हर तरफ शक है। फिर भी डुरोतन हार नहीं मानता। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है,
वो बार बार कहता है कि वो सच बोल रहा है, कि वो उनका दुश्मन नहीं बल्कि साथी है। लेकिन अब किसी के लिए यकीन करना आसान नहीं रहा और तभी हालात फिर से बेकाबू हो जाते हैं। दुरोतान अपने लोगों के साथ गुलदान के सैनिकों से भिड़ जाता है। एक तरफ वो खुद लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ इंसानी सेना भी उन खतरनाक ऑर्क्स से जूझ रही होती है। चारों तरफ बस चीखें और तलवारों की टकराहट गूंज रही होती है। इसी बीच मेडिव आगे बढ़ता है और एक पावरफुल स्पेल कास्ट करता है। एक बड़ी मैजिकल बैरियर, एक चमकती हुई क्रिस्टल जैसी दीवार जो सबको बचाने के लिए बनाई जाती है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा हादसा हो जाता है, क्योंकि उसी बैरियर के अंदर लोथार का बेटा कैलन भी फंस जाता है। अब वो ऑर्क्स के साथ उसी ट्रैप के अंदर है। लोथार उसे देखता है और बिना सोचे उसकी तरफ भागता है। वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है बार बार, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता। वो मेडिव को पुकारता है, चिल्लाता है, लेकिन मेडिव इस वक्त होश में नहीं होता। उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। और तभी ब्लैक हैंड, गुलदान का सबसे खतरनाक योद्धा, कैलन को देख लेता है। वो समझ जाता है कि ये लोथार का बेटा है। लोथार की आंखों के सामने वो कैलन को गर्दन से पकड़ लेता है और बिना रुके अपने नुकीले पंजों से उसे घायल कर देता है। एक पल और सब खत्म। कैलन वहीं मर जाता है। लोथार बस देखता रह जाता है। उसकी चीख उस बैटलफील्ड में गूंज उठती है। उस पल जैसे वो सब कुछ खो देता है। उसकी ताकत, उसका भरोसा सब टूट जाता है। और उसी वक्त दूसरी तरफ गरोना ये सब देख रही होती है। गरोना और बाकी लोग मेडिव को ढूंढते हुए आखिरकार उसे एक पहाड़ के ऊपर पाते हैं। उसे संभालकर वो लोग वापस उसकी किले की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आते हैं, कुछ अजीब दिखता है। मेडिव की आंखें धीरे धीरे हरे रंग में चमकने लगती हैं और यहीं सब समझ जाते हैं कि वो भी ग्रीन मैजिक के असर में आ चुका है। माहौल एकदम बदल जाता है। अब वो खुद एक खतरा बन चुका है। इसलिए वो फैसला लेते हैं कि उन्हें तुरंत मेजस के काउंसिल के पास जाना होगा, ताकि इस रहस्य का सच सामने आ सके और ये भी पता चले कि आखिर ऑर्क्स को इस दुनिया में किसने बुलाया। दूसरी तरफ दुरोतान अपने कबीले में वापस पहुंचता है, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं है। उसके अपने लोग उस पर शक करने लगे हैं, क्योंकि अब उसे गद्दार माना जा रहा है। और तभी ब्लैक हैंड सामने आता है। वो उसे घेर लेता है और साफ कहता है कि अब उसके पास एक ही रास्ता है, खुद को गुलदान के हवाले कर देना। दुरोतान कुछ पल चुप रहता है, फिर वो अपने बेटे की तरफ देखता है और उसे एक नाम देता है, गोएल, जैसे वो जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। और फिर वो ब्लैक हैंड के साथ चला जाता है अपनी किस्मत का सामना कर। उधर मेडिव को होश आता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और सामने गरोना खड़ी होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ था और गरोना उसे सब कुछ बताना शुरू करती है। लेकिन अब जो सच सामने आने वाला है वो सब कुछ बदल देने वाला है। मेडिव उसकी बात सुनता है और धीरे से उसे समझाता है। वो कहता है कि अभी सबसे जरूरी है लोथार के पास रहना, क्योंकि आगे हालात और बिगड़ने वाले हैं। और फिर बिना देर किए वो एक पोर्टल खोलता है। गरोना उसके अंदर कदम रखती है और सीधा लोथार के पास चली जाती है। लेकिन जैसे ही पोर्टल बंद होता है, मेडिव फिर से कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी तरफ गुलदान अपनी चाल चल रहा होता है। वो ऑर्क ट्राइब्स को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगता है, उनके बीच नफरत फैलाता है ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। और तभी वो ऑर्ग्रिम को बुलाता है, दुरोतान का सबसे करीबी दोस्त, और उसे ऑफर देता है कि वो अब क्लैन का नया लीडर बने, क्योंकि दुरोतान अब एक गद्दार है। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था और फिर हालात अचानक बदल जाते हैं। ऑर्ग्रिम दुरोतान के कबीले पर हमला कर देता है। एक वायलेंट हमला, पूरा कैंप हिल जाता है। लेकिन इस हमले के पीछे एक और मकसद था। वो दुरोतान के परिवार को भागने का मौका देता है ताकि वो बच सके। ड्राका अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन जाते जाते वो ऑर्ग्रिम को रोकती है और उससे कहती है कि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया है, अपने ही लीडर के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई देता है। और वहीं कहानी एक और मोड़ लेने वाली होती है, क्योंकि अब खदगर सच के और करीब पहुंच चुका है। खदगर सीधा मेजस के काउंसिल के पास पहुंचता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है, मेडिव के बारे में और उसके बदलते व्यवहार के बारे में। लेकिन तभी अचानक एक पोर्टल खुलता है और उसी में खदगार खींच जाता है। अगले ही पल वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। चारों तरफ वही काला धुआं, वही जो उसने लाइब्रेरी में देखा था। और तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट होती है। उसकी आवाज भारी और डरावनी होती है। वो कहती है कि मेडिव अब पूरी तरह ग्रीन मैजिक के कब्जे में आ चुका है और अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और खुद एक खतरनाक दानव में बदल जाएगा। ये सुनकर खदगर घबरा जाता है। वो कहता है कि वो ये सब अकेले नहीं कर सकता। लेकिन वो औरत धीरे से जवाब देती है कि अगर वो अपने साथियों के साथ मिलकर लड़े तो वो उसे रोक सकते हैं। दूसरी तरफ किंग लेन अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा
होता है ऑक्स के खिलाफ अंतिम हमला करने के लिए। लेकिन लोथार इस प्लान से खुश नहीं होता। उसे कुछ गलत लग रहा होता है, जैसे ये सीधा हमला उन्हें भारी पड़ सकता है। और तभी माहौल अचानक बदल जाता है, क्योंकि मेडिव सामने आ जाता है। लेकिन वो वैसा नहीं दिखता जैसा पहले था। वो फिर से जवान लग रहा होता है। मेडिव धीरे धीरे आगे आता है और सीधे लोथार को देखता है। उसकी बातों में तंज होता है। वो उसे उकसाने लगता है और कहता है कि वो किंग को भी नहीं बचा सकता। और फिर वो उसके बेटे का जिक्र करता है, वही जख्म जो अभी तक ताजा है। बस यहीं लोथार खुद पर काबू नहीं रख पाता और दोनों के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो जाती है। हालात बिगड़ते देख किंग लेन बीच में आता है और फैसला लेता है। लोथार को कैद कर दिया जाता है। वो कहता है कि अब वो बिना उसके भी इस किंगडम को बचा सकता है, उसे उसकी जरूरत नहीं। लेकिन ये फैसला सब कुछ बदल देता है। दूसरी तरफ गरोना लोथार से मिलने आती है। जंग पर जाने से पहले वो उसे आखिरी बार देखती है और लोथार उसे एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि वो मेडिवेज पर भरोसा न करे और हर हाल में किंग लेन की रक्षा करे। गरोना चुपचाप सुनती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उधर ऑर्ग्रिम के अंदर भी कुछ बदल चुका होता है। वो अपने दोस्त दुरोतान के साथ किए गए धोखे का बोझ महसूस करता है और आखिरकार वो फैसला लेता है। वो दुरोतान को कैद से बाहर निकालता है और उसे आजाद कर देता है। दुरोतान पहले अपने परिवार के बारे में पूछता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी सुरक्षित है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन अब उसके सामने एक ही रास्ता है, गुल्दान का सामना। और उसी वक्त किंग लेन अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा होता है जंग के लिए। वो अपने बेटे और पत्नी को देखता है जैसे ये आखिरी बार हो। एक पल के लिए सब शांत हो जाता है और फिर वो मुड़ जाता है, जैसे उसे पहले से एहसास हो कि वो शायद वापस नहीं आएगा। दूसरी तरफ खदगार जल्दी जल्दी लोथार के पास पहुंचता है। वो उसे बताना चाहता है वो सच जो उसने जाना है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है वो देखता है कि लोथार कैद में है। एक पल के लिए वो रुकता है, फिर बिना देर किए वो एक छोटा सा स्पेल करता है और गार्ड्स एक झटके में भेड़ों में बदल जाते हैं। अब रास्ता साफ है। वो तुरंत लोथर को बाहर निकालता है और फिर जमीन पर एक मैजिकल सर्कल बनाता है, एक पोर्टल जो उन्हें सीधे मेडिव के पास ले जाने वाला है, क्योंकि अब उन्हें उसे रोकना ही होगा। खदगर जल्दी से कहता है कि मेडिव अब वही नहीं रहा। वो पूरी तरह उस अंधेरे में बदल चुका है और अगर अभी नहीं रोका गया तो सब खत्म हो जाएगा। दोनों उस पोर्टल में कदम रखते हैं और गायब हो जाते हैं। उधर ड्राका अपने बच्चे के साथ भाग रही होती है पूरी ताकत से, लेकिन गुल्दान के लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। अब बचना मुश्किल है और तभी एक आखिरी फैसला। वो अपने बच्चे को उठाती है और उसे नदी में छोड़ देती है ताकि वो जिंदा रह सके। उसकी आंखों में डर नहीं, बस एक माँ का फैसला। और फिर वो खुद मुड़कर खड़ी हो जाती है अपने दुश्मनों के सामने, अकेली लेकिन आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थी। अचानक एक वार, एक खंजर और वही उसकी आखिरी सांस बन जाता है। दूसरी तरफ दुरोतान अपने लोगों के साथ आगे बढ़ता है सीधा गुल्दान के सामने। वो उसे ललकारता है और कहता है बाहर आ और मुझसे लड़। गुल्दान उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और तय होता है कि इस लड़ाई में जादू का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर शुरू होती है एक भयानक भिड़ंत। दुरोतन पूरी ताकत से वार करता है बार बार। कुछ पलों के लिए लगता है कि वो जीत सकता है, लेकिन गुल्दान भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो जोरदार पलटवार करता है। हर वार और ज्यादा खतरनाक होता जाता है और धीरे धीरे बाजी पलटने लगती है। उधर लोथार और खदगर मेडिव की किले में पहुंच चुके होते हैं। वो देखते हैं कि उसका सहायक मर चुका है। माहौल और भी डरावना हो जाता है और तभी अचानक मेडिव सामने आता है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका रूप पूरी तरह बदल चुका है, डरावना और खतरनाक। वो बिना चेतावनी के हमला कर देता है। एक ही पल में लोथार को जादू से जकड़ देता है और खदगार को जोर से दूर फेंक देता। अब उसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा और मेडिव अपनी पूरी ताकत के साथ हमला शुरू कर देता है। मेडिव अब अपनी पूरी ताकत के साथ एक खतरनाक स्पेल शुरू करता है। वो ऑर्क्स की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहा होता है। खदगार तुरंत समझ जाता है। वो लोथर की तरफ देखता है और कहता है कि अगर अभी उसे नहीं रोका तो सब खत्म हो जाएगा। उधर बैटलफील्ड में गुल्दान फैसला कर लेता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करना है। दुरोतन अभी भी उसके सामने डटा होता है, लेकिन अचानक गुल्दान अपने वादे को तोड़ देता है। वो ग्रीन मैजिक का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल दुरोतान की रूह खींच लेता है। उसे जमीन पर फेंक देता है। सबके सामने सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ये साफ था कि उसने धोखा दिया है। ऑर्क्स के बीच गुस्सा फैल जाता है। वो चिल्लाने लगते हैं कि गुल्दान ने चीटिंग की है। उसी पल कई ऑर्क्स उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन गुल्दान रुकता नहीं। वो एक एक करके जो भी उसके खिलाफ बोलता है उसकी रूह खींच लेता है। बाकी सब डर जाते हैं। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। उधर ब्लैक हैंड पूरी ताकत के साथ किंग लेन की सेना पर टूट पड़ता है। तभी किंग की सेना भी बैटलफील्ड में पहुंच जाती है। अब दोनों तरफ से टकराव शुरू हो चुका है। इधर मेडिव अपनी स्पेल पूरी करने के करीब होता है। पोर्टल धीरे धीरे खुलने लगता है। खदगार और लोथार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेडिवियाच उन्हें पास भी नहीं आने देता। और तभी वो अपने
अपने बनाए हुए विशाल स्टैच्यू को जिंदा कर देता है। एक दानव जैसा क्रीचर आगे बढ़कर खदगार और लोथार का रास्ता रोक लेता है। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी है। मेडिव अपने बनाए हुए क्रीचर से उनका रास्ता रोक देता है और खुद अपनी स्पेल पूरी करने में लग जाता है। पोर्टल अब पूरी तरह खुलने के करीब होता है। उधर बैटलफील्ड में जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी होती है। इंसानों की सेना पूरी ताकत के साथ ऑर्क्स पर टूट पड़ती है। हर तरफ टकराव और चीखें गूंज रही होती हैं। गरोना भी पूरी ताकत से लड़ रही होती है। उसका सिर्फ एक मकसद है, किंग को बचाना। लेकिन गुलदान लगातार और ज्यादा रूहें खींच रहा होता है। उसकी ताकत बढ़ती जा रही है और उसी के साथ और ऑर्क्स इस दुनिया में आते जा रहे हैं। अब हालात और भी खराब हो चुके हैं। इधर किले के अंदर खदगर एक नया प्लान सोचता है। वो लोथार से कहता है कि उसे मेडिव को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि वो एक पावरफुल स्पेल तैयार कर सके। लोथार बिना सोचे आगे बढ़ता है। वो सीधे मेडिव पर हमला करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मेडिव के अंदर का अंधेरा अब बहुत मजबूत हो चुका होता है। वो उस जादू से लड़ने की कोशिश करता है जो उसे अंदर सिखा रहा है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। अचानक वो पूरी तरह बदल जाता है। एक विशाल और डरावना रूप। अब वो इंसान नहीं रहा और तभी खदगार अपनी स्पेल पूरी करता है। एक तेज एनर्जी फैलती है। अगले ही पल वो विशाल स्टैच्यू मेडिव के ऊपर गिर जाता है। एक जोरदार टक्कर होती है और सब कुछ हिल जाता है। लेकिन ये जीत पूरी नहीं है क्योंकि खदगार भी उस टक्कर की चपेट में आ जाता है। लेकिन आखिरी पल में वो खुद को संभालता है। वो तुरंत एक प्रोटेक्शन सर्कल बना देता है लोथार के चारों तरफ ताकि उसे कुछ न हो। फिर वो अपनी सारी बची हुई ताकत जुटाता है और सीधा मेडिवेज की तरफ बढ़ता है। वो एक आखिरी स्पेल कास्ट करता है ग्रीन मैजिक को उसके अंदर से निकालने के लिए। तभी एक जबरदस्त एनर्जी फटती है। पूरा किला हिल जाता है। रोशनी और अंधेरे का टकराव होता है। अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। ग्रीन मैजिक खत्म हो चुकी होती है। मीडाइव अब आजाद है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी है। उसकी सांसें अब खत्म होने वाली होती हैं। उधर पोर्टल जो ऑर्क्स को ला रहा था वो भी बंद हो जाता है। अब कोई नई सेना नहीं आ सकती। लेकिन मेडिविएच अपने आखिरी पलों में भी रुकता नहीं। वो एक आखिरी स्पेल करता है, एक नया पोर्टल जो किंग लेन और उसकी सेना को बचा सकता है। उसी वक्त लोथर वहां से निकलता है सीधे बैटलफील्ड की तरफ अपने किंग को बचाने के लिए। उधर गरोना तेजी से दौड़ रही होती है। वो कैदियों तक पहुंचती है, उन्हें आजाद करती है और फिर सबको लेकर उसी पोर्टल की तरफ भागती है। अब ये लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर है। लेकिन मेडिव आखिरकार दम तोड़ देता है। उसके साथ ही वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। उसी पल बैटलफील्ड का हाल और भी खराब हो जाता है क्योंकि एक नई ऑर्क आर्मी फिर से सामने आ जाती है और उनके बीच ब्लैक हैंड, अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। वो बैटलफील्ड में ऐसे घूम रहा होता है जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। एक एक सोल्जर उसके सामने गिरता जा रहा है जैसे ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि शिकार हो। तभी किंग लेन को समझ आ जाता है कि अब जीत मुमकिन नहीं है, ये आखिरी पल है। वो गरोना की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि वो उसे मारे, उसे ये सम्मान दे और उसके बाद दोनों दुनियाओं के बीच शांति बनाए रखे। गरोना ये सुनकर टूट जाती है। वो ये नहीं कर सकती। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं क्योंकि ब्लैक हैंड किंग की तरफ बढ़ रहा होता है। अब बस एक ही रास्ता बचता है, एक आखिरी फैसला। गरोना धीरे धीरे अपनी तलवार उठाती है। उसका दिल टूट चुका होता है। अगले ही पल वो वार करती है। किंग लेन वहीं गिर जाता है। उसकी मौत गरोना के हाथों होती है। ऑक्स गरोना को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और उसकी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती, सिर्फ दर्द और पछतावा होता है। उसी वक्त लोथार अपने रॉयल ग्रिफिन पर सवार होकर बैटलफील्ड में उतरता है। वो ऊपर से ही ऑक्स पर टूट पड़ता है, एक एक वार पूरी ताकत से। लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है उसकी नजर किंग लेन के शव पर पड़ती है और वो वहीं जम जाता है। कुछ पल के लिए सब रुक जाता है। फिर उसकी नजर गरोना पर जाती है और उसी पल उसके अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना कुछ सुने उसे गद्दार कह देता है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो किंग के शरीर को उठाता है ताकि उसे वापस किंगडम ले जा सके। तभी उसका रास्ता रोकता है ब्लैक हैंड, वही जिसने उसका बेटा छीना था। दोनों की आंखें मिलती हैं और इस बार कोई रुकने वाला नहीं। लोथार सीधा उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू होती है, वार पर वार, ताकत के खिलाफ ताकत। लेकिन इस बार लोथर नहीं रुकता। वो हर वार में अपना गुस्सा निकालता है, अपने बेटे का बदला, अपने किंग का दर्द, सब कुछ। और आखिरकार एक आखिरी वार ब्लैक हैंड जमीन पर गिरता है, खत्म। लोथर उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है कि ये उसके बेटे के लिए था। लेकिन गुलदान ये सब देख रहा होता है। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। वो तुरंत आदेश देता है कि लोथर को मार दिया जाए। लेकिन अचानक कुछ बदल जाता है। ऑर्क्स रुक जाते हैं। कोई भी ऑर्क लोथर पर हमला नहीं करता। सब रुक जाते हैं। फिर एक एक करके सब उसके सामने झुकने लगते हैं जैसे वो उसकी ताकत को मान चुके हों। गुलदान गुस्से से भर जाता है। लेकिन तभी गरोना आगे आती है। वो उसे रोकती है और कहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा।
ये जंग अब यहीं खत्म होती है। कुछ पल के लिए माहौल थम जाता है, फिर लोथार किंग लेन के शव को लेकर वापस अपने किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल है, गरोना ने ऐसा क्यों किया? वो उसे गद्दार मानता है, लेकिन जब वो खदगर से बात करता है तो वो कहता है कि गरोना ने ये किसी वजह से किया होगा। वो ऐसी नहीं है, अब भी कहीं न कहीं सच छुपा हुआ है। फिर कहानी अपने आखिरी मोड़ पर पहुंचती है। किंगडम में किंग लेन को सम्मान के साथ दफनाया जाता है। पूरा माहौल दुख में डूबा होता है। उसी पल लोथर जिम्मेदारी संभालता है। जब तक राजा का बेटा बड़ा नहीं हो जाता, अब वो ही किंगडम को संभालेगा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। सब अपने अच्छे राजा को याद करते हैं, उसकी अच्छाई, उसकी बहादुरी और उसके बलिदान को। लेकिन आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी है। कहीं दूर पानी में बहता हुआ एक छोटा बच्चा, गोएल, दुरोतन और ड्राका का बेटा, उसे एक इंसान ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाता है ताकि उसे बड़ा कर सके, क्योंकि आने वाले समय में वही ऑक्स का नया लीडर बनने वाला है। और यही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत होती है।